पाकिस्तान भारत कभी भी खेलने नहीं जाने वाला था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये बात ऑलमोस्ट सबको पता थी भारत में। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान किसी मुगालते में बैठा हुआ था, स्टेडियम्स को तैयार करवा रहा था और ऐसी बातें कर रहा था जैसे कि उसको पता है कि भाई भारत तो आएगा ही आएगा, भारत तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसने हर एक चीज़ के लिए बात आईसीसी पर डालकर रख दी थी कि भैया कुछ भी होगा तो आईसीसी देखेगा, आईसीसी ये लिखित में देगा, बीसीसीआई वो लिखित में देगा। मतलब उस समय पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्टर्स हैं और चीफ चेयरमैन वगैरह हैं, ये लोग जब बातें कर रहे थे, हाँ चीफ सिलेक्टर भी इनके आके बातें करते हैं ना, तो ये लोग जब बातें कर रहे थे तब वाकई में इनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग किस मुगालते में जी रहे हैं। आखिर भारत क्यों जाएगा पाकिस्तान खेलने के लिए, जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात अभी भी कौन से सुधरे हैं। वाकई में ये बात समझ से परे थी। इन सब के बीच में जब ये खबर उड़ी इंडियन मीडिया में, अभी 4 दिन पहले की बात है, कि इंडिया नहीं जा रहा है पाकिस्तान खेलने, ये कंफर्म है, तो मोहसिन नकवी साहब ने ये बात कही और कहा कि यार हमारे पास में कुछ भी रिटर्न में नहीं आया है साहब, ना हमारे पास में आया है ना आईसीसी के पास में आया है, तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। और ऐसा कुछ भी होगा तो हम हमारी सरकार से निर्देश लेंगे कि भैया अब हम क्या करें। अब आप देखिए बीसीसीआई ने क्या किया, आईसीसी को लिखित में लेटर दे दिया, आईसीसी ने पाकिस्तान को कन्वे कर दिया। बातें ये उठने लगी कि भैया भारत चाहता है कि हमारे मैचेस दुबई में हो और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री है और हम वहां पर ट्रैवल करना नहीं चाहते। और देखिए भारत के पास ये कहने के लिए रीज़न भी है, कोई बहुत पुराना रीज़न इसके लिए नहीं चाहिए। बस आप सिंपल सी इतनी बात समझ कर देखिए कि अभी 5 दिन पहले ही क्वेटा में क्या हुआ है, बस स्टैंड पर वहां पर जो हमला हुआ है, उसके बारे में पाकिस्तान के हुक्मरान आखिर क्या कहेंगे। भाई आपका पिद्दू सा देश है, उस देश में जब देखो तब दीपावली मनती रहती है। भाई कहने को आप कहते हो कि नहीं हमारे यहाँ पर हिंदुओं के त्यौहार नहीं मनते, लेकिन आप दीपावली तो ऐसे मनाते हो जैसे हर महीने आपको मनानी पड़ रही है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है किसी को भी परेशानी हो सकती है। इन सब के बीच में गाबा ब्रिजबेन में बैठे हुए मोहम्मद रिजवान का बयान निकलकर सामने आता है कि आखिर केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, इन लोगों को भारत आने में दिक्कत क्या है। ये लोग भारत आएंगे तो हम बिल्कुल इनको प्यार करेंगे, इनका वेलकम करेंगे, सब कुछ करेंगे। यार देखो पहली बात तो ये कि जब 2 देशों के बोर्ड में बातें चल रही हो ना, तब ये क्रिकेटरों को ना टुटपुंजी तरीके के बयान देने नहीं चाहिए। और अगर आप दे रहे हो तो आप अपनी मतलब खुद ही क्षमता बता रहे हो कि आपके बोर्ड में पावर नहीं है, इसीलिए प्लेयर्स को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। इंडिया का कोई प्लेयर आपको कभी इस तरह के दकियानूसी बयान देते हुए नहीं दिखाई देगा, और वैसे भी इंडिया के साथ ऐसी कंडीशंस बनती भी नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान का कहना है कि आखिर जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सरी की बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं और अभी भी वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, तो फिर आखिर भारत को क्या दिक्कत है। अब आप यहां पर एक बात को समझ कर देखिए, यहां पर पाकिस्तान ने जो बात कही है कि भारत को क्या दिक्कत है, आप मुझे ये बताइए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन 3 देशों में से किस देश की सरहद पाकिस्तान से लगती है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। इन तीनों में से किसी भी देश की जो सीमा है वो भारत के साथ में नहीं लगती, जहां तक मेरी जानकारी है। भारत और पाकिस्तान अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं और सेम इसीलिए इन तीनों देशों में से मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में की किसी की भी बाउंड्री भारत से भी नहीं लगती। तो ऐसे में पाकिस्तान और भारत हैं पड़ोसी। कश्मीर में किस तरीके से टेररिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार घुसपैठ बढ़ रही है, किस तरीके से आर्मी वहां पर काम कर रही है, हम सब देख रहे हैं। तो ये जो मिलिटेंट्स इस समय पाकिस्तान से भागकर भारत आ रहे हैं, इसके बारे में पाकिस्तान क्या कहेगा। आखिर आप कब तक इस बारे में ये चीज बोलोगे कि भैया हमारे यहां से कुछ भी नहीं हो रहा। आपको कितने देश ये चीज बोल चुके हैं कि आप अपने देश से आतंकवाद को पनाह देना बंद करो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का जो लास्ट टर्म था, उस टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने इनको एक बहुत बड़ी जो सिक्योरिटी एड दी जाती थी ना, उसके ऊपर रोक लगा दी थी। इवन हथियारों के देने तक पे रोक लगा दी थी पाकिस्तान को। ये हालत है पाकिस्तान की, और उसके बाद पाकिस्तान ये उम्मीद करता है कि भारत सब कुछ छोड़कर हमारे यहाँ खेलने आ जाए। भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमों को इसीलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके यहाँ पर कोई घुसपैठ नहीं हो रही है। उनके यहाँ पर पंजाब में कोई मतलब पाकिस्तान से पंजाब में क्या हो रहा है, ड्रग स्मगल हम देखते ही। तो भाई इन देशों में वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं जो भारत में लगातार हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भारत को ही दिक्कत है। और रही बात दूसरी कि भारत को नुकसान पहुंचाकर, भारतीय टीम को नुकसान पहुंचाकर इनके यहाँ के लोग जो है ना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, ये बात बहुत घटिया है, बहुत बुरी है। लेकिन मानसिकता जिस तरह की वहाँ के लोग लेकर बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता यही है। तो ऐसे में भारत क्यों रिस्क लेगा, आप मुझको एक बात बताइए, 1% भी रिस्क आखिर भारत क्यों ही लेगा। अच्छा पाकिस्तान ने अपनी तरीके से सारी कोशिशें करी हैं। पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाई भारत के सारे मैचेस लाहौर में होंगे, इवन अगर भारत फाइनल भी खेलता है तो फाइनल भी हम लाहौर में करा देंगे। क्यों साहब, क्योंकि लाहौर की जो सरहद है, लाहौर जो जगह है वो भारत से सिर्फ 20-22 किलोमीटर दूर है।
दूसरे ने सॉल्यूशन दिया कि भैया अगर आपको आना ही नहीं है पाकिस्तान तो आप एक काम करो, आप तो फ्लाइट से पाकिस्तान खेलने के लिए आ जाओ और वापस चले जाओ। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा, आप प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो पाकिस्तान साम दाम दंड भेद सब लगा रहा है। दाम तो खैर उनके पास है नहीं, दाम नहीं लगा रहा। दूसरी चीज, पाकिस्तान अब ये धमकी दे रहा है कि अगर भारत हमारे यहाँ खेलने नहीं आता है तो फिर भैया हम भी खेलने के लिए अब इनके यहाँ नहीं जाएंगे। ग्लोबल इवेंट्स जो होते हैं वहां पर हम खेलने के लिए नहीं जाएंगे। जितने भी ग्लोबल इवेंट्स होते हैं वहां पर हमेशा पाकिस्तान से ही उम्मीद करी जाती है कि पाकिस्तान ही झुके। अब देखिए, जो देश अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, अपने देश में अराजकता के पीक पर बैठा हुआ है, उसको तो बोला ही जाएगा ना भाई संभलने के लिए। और अभी जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, तब भारत में कुल जो एक बिजनेस हुआ था वो करीब 80,000 करोड़ का हुआ था। पाकिस्तान ये बात भली भांति जानता है कि अगर उनके देश में टूर्नामेंट होता है और भारत उसका हिस्सा बनता है तो उसको भी वो कमाई होगी। 80,000 करोड़ की नहीं होगी लेकिन एक पोर्शन तो होगा ही। और इस समय जिस तरह की इकोनॉमी इस समय पाकिस्तान की है, उसको एक इस तरह के बूस्ट की जरूरत है। तो अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी वहां से, क्योंकि एक खबर ये भी उड़ रही है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं होता है तो इस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में तो मतलब आप छोड़ दो कि पाकिस्तान को कुछ होगा। पाकिस्तान उस कंडीशन में बोल रहा है कि भैया हम इस ट्रॉफी से अपना नाम वापस ले लेंगे। अब इसके ऊपर अभी हम आएंगे कि पाकिस्तान नाम वापस ले सकता है, नहीं ले सकता है, या उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। पर आप एक बात समझ के देखिए, पाकिस्तान अब धमकी क्या दे रहा है। पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया में वुमेन्स का एक बड़ा टूर्नामेंट होना है, वुमेन क्रिकेट का। एशिया कप होने वाला है इंडिया में, और T20 वर्ल्ड कप होने वाला 2026 में। पाकिस्तान का कहना है कि हम इन तीनों टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर देंगे। दरअसल होता क्या है, जब भी कोई टीम किसी ऐसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है तो उसको भी एक बड़ा अमाउंट मिलता है, एक शेयरिंग अमाउंट उसको भी मिलता है। अगर पाकिस्तान इन तीनों टूर्नामेंट में खेलने के लिए नहीं आता तो चैंपियंस ट्रॉफी जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, क्योंकि स्टेडियम बनाने पर इन्होंने पैसे खर्च कर दिए। अगर यहाँ पे ये लोग और टूर्नामेंट में खेलने नहीं आते तो वहां से ही पैसा नहीं मिलेगा। 2023 के वर्ल्ड कप के पहले भी इन्होंने यही कहा था कि भैया हम नहीं आ रहे खेलने के लिए, आखिर में आना पड़ा था। और भाई क्यों वो बात बोलते जिसके ऊपर तुम टिक नहीं सकते। रमीज राजा जब इनके यहाँ का चेयरपर्सन हुआ करता था पीसीबी का, तब ये बोलता था कि भाई भारत अगर एशिया कप खेलने के लिए हमारे यहाँ नहीं आया, जो इंडिया ने श्रीलंका में कराया था हाइब्रिड मॉडल में, तो हम भी खेलने के लिए 2023 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम नहीं जाएंगे भारत। क्या हुआ आखिरी में? पाकिस्तान की टीम तो आई, रमीज राजा भी एज ए कमेंटेटर भारत में ही बैठा हुआ था। इन लोगों को सिर्फ भौंकना आता है जिससे कि इनके यहाँ की जो प्रजा है, इनके यहाँ के जो लोग हैं वो खुश हो सकेगा। अरे साहब देखो हमें तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो है इनको लताड़ रहे हैं, भारत को लताड़ रहे हैं। वो लोग सिर्फ बोलने के शेर रहते हैं, कर कुछ नहीं पाते। और इसीलिए भारत भी इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है। अब मैं आपको बताता हूं वो कारण जो इस समय चल रहा है ना, कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं खेलता है तो क्या होगा, आईसीसी क्या उसके साथ कर सकती है। दरअसल एक पॉसिबिलिटी आ रही है, टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान हट सकता है अगर ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका शिफ्ट होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक ये बड़ी बात सामने आई है, इसमें पीसीबी सोर्स ने कहा है कि मैं आपको बता सकता हूं कि पीसीबी ने आईसीसी को एक लेटर भेजा है जिसमें क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, जो कि आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के भारत के पाकिस्तान आने को लेकर जो इनकार किया गया उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। वहीं डॉन जो इनके यहाँ का एक बड़ा न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, उसकी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार करने पर पाकिस्तान सरकार की ओर से बड़ा रिएक्शन आ सकता है और वो अपने क्रिकेट बोर्ड से टूर्नामेंट से हटने के लिए तक कह सकता है। लेकिन इस समय जिस तरह की परिस्थितियां फाइनेंशियल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैं, वो इस चीज़ को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर वो ऐसा करता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखकर भारतीय कंट्रोल बोर्ड के इस फैसले के बारे में बता दिया है। भारतीय टीम टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, जो कि 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक खेला जाना है। अगर पाकिस्तान 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने का फैसला लेता है तो आईसीसी उसके ऊपर बैन लगा सकता है। आईसीसी उनकी जगह पर किसी दूसरी टीम को शामिल कर सकती है। वहीं भारत के इनकार करने के कारण पाकिस्तान से टूर्नामेंट के अधिकार छीनने से उसकी आलोचना भी हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के ना खेलने के लिए दंडित करने का एक गलत कदम होगा, जिसे आईसीसी उठाना फिलहाल नहीं चाहेगा। डॉन की रिपोर्ट के सोर्स ने कहा है कि ऐसे मामले में सरकार जिन ऑप्शंस के ऊपर विचार करती है उनमें से एक ऑप्शन ये भी होता है कि पीसीबी से कहा जाए कि वो सुनिश्चित करे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भाग ना ले। दरअसल पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी देश के संघीय सरकार में आंतरिक मंत्री भी हैं। भारत और पाकिस्तान ने 2012 के बाद से कोई सीरीज खेली नहीं है। एशिया कप में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया पाकिस्तान जा सकता था, पर वहां पर भी कुछ नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए फिलहाल तो कुछ ऐसी सूरत हाल बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान को किसी तरह से फायदा हो सके। बट एक बात तय है कि पाकिस्तान वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली चीज़ नहीं कर सकते,
कि आप मुंह पे बोलो कि नहीं भी हम तो इतनी मोहब्बत करते हैं और ये करते हैं, और भाई एक बार जाकर कश्मीर तो देख लो वहाँ पे क्या हालात हैं। और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी ऐसा ही हैं। वो वकार यूनिस हो गए, उन्होंने तो बोल ही दिया था कि रिजवान ने बहुत अच्छा किया था मैदान में हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ के। और शोएब अख्तर ने टू नेशन थ्योरी और गजवा हिंद को लेकर क्या बोला था, वो क्या हम भूल गए? तो ये सब चीज़ें आप तब बोलते हो जब आपकी अड़ी आ जाती है कि नहीं हम तो भारत से प्यार करते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। भाई जब मौका पड़ता है तब क्यों उठ के सामने नहीं आते? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? मेरे सीढ़ी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।